हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए जानते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे अपने-अपने घर में। तो दोस्तों आज की जो टॉपिक सेकंड चैप्टर है ये केमिस्ट्री का और ये अभी बायो का भी और आपका फिजिक्स का भी बहुत जल्दी अपलोड होने वाला है पार्ट 2 उसका। चलिए आज पार्ट 2 में जो क्वेश्चंस है उस चैप्टर का नाम है परमाणु संरचना और एवं सिद्धांत, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड उसका थ्योरी सिद्धांत जिसको बोला जाता है। तो चलिए हम बहुत जल्दी स्टार्ट करते हैं और सुनिए, ये जो आपका चैप्टर वाइज एमसीक्यू है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षाओं के लिए, बहुत उपयोगी है। आप इसको एक बार जरूर देखिए। अगर आप मान लेते पहले कहीं पढ़े हैं तो उसका रिवीजन हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से कौन-कौन से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको ये ध्यान देना चाहिए और मुझे लगता है कि ग्रुप डी में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इस चैप्टर से, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए। चलिए क्वेश्चन ज़्यादा बात ना करते हुए हम क्वेश्चन को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कोनों को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी एंटी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी पॉजिट्रॉन। तो ऑप्शन डी होगा क्या? ऑप्शन डी के साथ जाएंगे हम लोग, पॉजिट्रॉन होता है। और क्वेश्चन नंबर 2, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आपको पता ही एक फार्मूला होता है, ईट पगनाचे। ईट इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, आपको पता ही है। नील्स बोर, जे थॉमसन, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन डी अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो ऑप्शन बी के साथ हम लोग चल जाएंगे। और क्वेश्चन निम्नलिखित में से किन कोनो सकारात्मक आवेश होता है? सकारात्मक मतलब पॉजिटिव है ना। तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में तो कोई ना तो प्रोटीन ना तो माइनस चार्ज होता है, ना तो प्लस चार्ज होता है। जबकि प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। और क्रिप्टॉन क्रिप्टॉन एक एक तत्व है। तो आप में आंसर बी के साथ चल जाएंगे, प्रोटॉन का चार्ज हमेशा प्लस होता है। जिन उप परमाणु कोणों में सामान्य उप परमाणु कोणों में विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पॉजिट्रॉन, ऑप्शन बी प्रतिकण, ऑप्शन सी फोटॉन और ऑप्शन डी न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन बी के साथ जाएंगे हम लोग। क्या नाम है? प्रतिकण। शब्द परमाणु को किसने खोजा था? सबसे पहले शब्द परमाणु को किसने खोजा था? ऑप्शन ए डाल्टन, ऑप्शन बी कनाद, ऑप्शन लेबोजियर और ऑप्शन डी डेमोक्रिस्टस। तो ऑप्शन डी डेमोक्रिस्टस ने परमाणु शब्द की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन जिसका ऋणात्मक आवेश कितना होता है? तो ऑप्शन 1.8 इंटू 10 to 5 10 10 to the power -19 कूलम, ऑप्शन बी 1.4 इंटू 10 to the power -21 कूलम, 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम, 1.6 इंटू 10 to the power -23 कूलम। तो ऑप्शन हम लोग किसके साथ जाएंगे? सी के साथ जाएंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश होते हैं तो उसमें कितना ऋण आवेश होते हैं? तो 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम के बराबर होता है। न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी डैश परमाणुओं में मौजूद होते हैं। ऑप्शन ऑप्शन ए क्रिप्टॉन, ऑप्शन बी ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ऑप्शन सी ये कार्बन है और ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो ऑप्शन हम लोग बी के साथ जाएंगे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में एक ही न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणुओं में मौजूद होते हैं, है ना, हाइड्रोजन में। नाभिक में कौन सी उपस्थित नहीं होता है? नाभिक में कौन? इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं, है कि नहीं? तो आप ऑप्शन क्या होते हैं, कौन से नहीं होते हैं? तो नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। नाभिक में कौन सा उपस्थित होते हैं? तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो एक ही क्वेश्चन दिया है, प्रोटॉन। इसमें क्या होगा? प्रोटॉन होगा। ऑप्शन न्यूक्लियन होगा। नहीं, न्यूक्लियस ये तो नाभिक का नाम है। नाभिक में कौन उपस्थित होते हैं? प्रोटॉन भी उपस्थित होते हैं और न्यूट्रॉन भी उपस्थित होते हैं। और ऑप्शन है तो न्यूक्लियन होगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों दिया है तो दोनों दोनों तो हो नहीं सकता, है ना। तो ऑप्शन न्यूक्लियन होगा। इलेक्ट्रॉन तो चक्कर काटता है बाहर बाहर में। हो गया। सामान्यतया परमाणु के नाभिक में डैश होते हैं। ऑप्शन है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन और ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन और ऑप्शन डी केवल न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन ए के साथ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। डैश विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव होते हैं। ऑप्शन है न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी पॉजिट्रॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन और ऑप्शन डी प्रोटॉन। तो ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है।
बोर के एटम के मॉडल की अभिधारणा के अनुसार क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन पर अवशोषित करता है? ऑप्शन ए, यह एक ही कक्ष में रहता है लेकिन तेजी से दोलन करता है। ऑप्शन बी, यह प्रकाश ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। ऑप्शन सी, यह तीसरी कक्षा में जाता है। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी के साथ हम लोग जाएंगे। रदरफोर्ड के उल्का कणों के प्रकीर्णन प्रयोग परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई थी? ऑप्शन ए न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन परमाणु की नाभिक और ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, परमाणु की नाभिक, है ना। क्वेश्चन नंबर 14, परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड, दिमित्री मेंडलीफ और ऑप्शन सी नील्स बोर, ऑप्शन डी लुईस पास्चर। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। एम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 32। तो आपको पता ही है KLM, है ना, KLM। तो के में कितना? 2, के एल में 8 और फिर कितना होगा? 2 8 18। ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, 2 8 18 32 ऐसे बढ़ते जाता है। तो सी नंबर आंसर होगा 18 होता है। एन कोस देख, KLMN, देखिए यहाँ 32 होगा क्योंकि एन कोस में अधिकतम 2n² होता है, फॉर्मूला जानते हैं। तो एन कोस कितने नंबर में है? KLMN 4 नंबर में। 4 × n², 4 × n 16, तो 32 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन ए के साथ जाएगा। तीसरी कक्षा को डैश सेल के रूप में जाना जाता है। KLM सेल के नाम से जाना जाएगा, है ना, डी आंसर। तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ऑप्शन सी के साथ जानते हैं, KLM सेल में। तो एम सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि 2 8 18 32 ऐसे बढ़ते जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, न्यूट्रॉन डैश के अलावा सभी परमाणु के नाभिक में मौजूद होते हैं। ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन और ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। ये क्वेश्चन पहले भी आपको मिला अगर ध्यान से देखेंगे तो। क्वेश्चन चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? ऑप्शन ए जीनन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी प्रोटॉन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन क्या होगा? ए, है ना। एम सतह सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या KLM। तीसरा नंबर सेल, तो तीसरा नंबर सेल में कितना? 18 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 8 18। चौथा नंबर सेल पे 32 होता है, तो तीसरा नंबर सेल पे कितना होगा? ऑर्बिट, तीसरा नंबर ऑर्बिट पे आपका 18 को इलेक्ट्रॉन होगा। प्रोटॉन डैश एक धनात्मक आवेश है, कितना? ऑप्शन डी 1.6 × 10⁻⁹ कूलम के बराबर होगा। एम कक्षा सेल डैश इलेक्ट्रॉन को समायोजित कर सकता है? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 32। तो ऑप्शन एम का मतलब थर्ड सेल यानी कि थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट में, पहले ऑर्बिट में 2, फिर दूसरे ऑर्बिट में 8 और तीसरे ऑर्बिट में 18, चौथे ऑर्बिट में 32। तो ये सेकंड थर्ड ऑर्बिट का बात कर रहा है, तो 18 होगा ना। किस परमाणु के एम कोश में समायोजित की जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी ए 8, ऑप्शन डी 18। आपको पता ही है थर्ड सेल एम 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 कोश का मतलब थर्ड सेल होता है और डी आंसर होगा। एल कक्ष में रखे जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है एम एल, है ना। KL दूसरे सेल की बात कर रहे हैं, तो दूसरे सेल में पहले सेल में कितना होता है? दूसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है, जो पहला ऑप्शन मारा जाएगा क्योंकि ए में 8 है। एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तत्व में कितने सेल होंगे? तत्व में कितने कितने ऑर्बिट होंगे? तो 2 8, ये तीसरे सेल होंगे कि पहले में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 2 10 और 3 इलेक्ट्रॉन बचा, वो थर्ड ऑर्बिट में जाएगा। और थर्ड ऑर्बिट में जाएगा तो थर्ड किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए। बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को डैश कहा जाता है? ऑप्शन ए संयोजन परमाणु, संयोजन इलेक्ट्रॉन, संयोजन प्रोटॉन, संयोजन क्रमांक। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे हम लोग, संयोजन इलेक्ट्रॉन। ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित की जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन बी 8। तो ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, 32 होता है। कैथोड किरण का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? कैथोड किरण का प्रयोग सबसे पहले किसके साथ किया गया था? ऑप्शन ए अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ऑप्शन बी जॉन डाल्टन, ऑप्शन सी जे थॉमसन और ऑप्शन डी गोल्डस्टीन। तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, जे थॉमसन। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण डैश द्वारा प्रतिच्छेदित किया जाता था?
किया जाते हैं? ऑप्शन ए स्वर्ण, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी टाइटेनियम और ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो ऑप्शन ए स्वर्ण। क्या रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा किरण सोने पे लगाया जाता है, प्रक्षेपित किया जाता है? किस परमाणु के कक्ष में समायोजित की जा सकने वाली अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा? तो इधर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या के सेल में 2 ही होता है, क्योंकि प्रथम सेल है, प्रथम ऑर्बिट में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन घुस सकता है। किसी एक सेल में समायोजित की जा सकने वाली इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्रों पर निर्भर करती है? 2n² जहाँ भी मिलेगा वही मारिए, ऑप्शन ए 2n²। यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होगा? 36 है तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा? सबसे पहले 2 होगा, फिर 8 होगा, 18। 2 8 18 मतलब कितना हो गया? सबको जोड़िए तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, है ना? क्योंकि 18 और ये 10 28 28 और इधर 8 मतलब 36, और ये क्रिप्टॉन का परमाणु संख्या होता है। आपको पता ही एक तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास 282 है, तो तत्व का नाम क्या होगा? देखो सबसे पहले 2 और 8 10, 10 और 2 12, 12 किसका होता है? मैग्नीशियम का होता है। तो ऑप्शन सी के साथ चले जाएंगे हम लोग। यदि एक तत्व का परमाणु संख्या, आपको हर एक चीज याद होना चाहिए, परमाणु संख्या एकदम। यदि एक तत्व का परमाणु संख्या 8 है तो उसका इलेक्ट्रिक विन्यास क्या होगा? 2 और 6 होगा, है ना? 2 और 6 होगा, क्योंकि 2 अब इलेक्ट्रॉन तो बचेगा नहीं, मतलब 8 पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन तो आपके पास है नहीं, आपके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि पहले ऑर्बिट में 2 ही जाएगा, है ना? क्वेश्चन नंबर 36, चलो ये क्वेश्चन नंबर 35 में हम क्वेश्चन आंसर ए के साथ जाएंगे और ऑप्शन ए के साथ चल जाएंगे हम लोग। और 36, निम्नलिखित में से कौन सी किसी विद्युत का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, नहीं है ना? इलेक्ट्रिक विन्यास बोल रहा नहीं है। तो सबसे पहले देखो, 2 ऑप्शन ए 283, ऑप्शन 283 हो सकता है, और ऑप्शन बी 21 भी हो सकता है 3 का, 281 भी हो सकता है, और ऑप्शन डी नहीं हो सकता। किसी धातु के, धातु इलेक्ट्रॉन हमेशा ग्रहण करते हैं कि त्याग करते हैं? धातु इलेक्ट्रॉन हमेशा धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं ना, और उपधातु मतलब वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हैं ना। जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता डैश होती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 0, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे 0। किस तत्व में उसके बाह्यतक कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी लिथियम, ऑप्शन सी कैल्शियम और ऑप्शन डी सोडियम। ऑप्शन सी के साथ जाएंगे कैल्शियम में बाह्यतम कक्षों में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना? और 39, डैश में बाह्यतम कक्षों में पूरी तरह भरी होती है? जीनोन, रेडियन, फ्लोरीन और स्कैंडियम। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे जीनोन। फ्लोरीन F9, स्कैंडियम स्कैंडियम 21 21 होता है, तो इसका भी होगा, इसको भी होगा। रेडियन RD इसका भी होगा, लेकिन जीनोन का नहीं होगा, है ना? जीनोन का बाह्यतम कक्षा में पूरी तरह भरी नहीं रहती है ना? पहले आवर्त में दोनों तत्वों को डैश में संयोजित इलेक्ट्रॉन होते हैं? के कक्ष, ऑप्शन बी एम कक्ष, ऑप्शन सी एन कोष और ऑप्शन डी एल कोष। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, के कोष होते हैं। परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व जो नीचे दिए गए हैं और किस परमाणु क्रमांक के तत्वों के समान विशेषता रखेगा? ऑप्शन ए 33, ऑप्शन बी 34 और ऑप्शन सी 18 और ऑप्शन डी 35। तो ऑप्शन डी के साथ चले जाएंगे हम लोग 35। डैश के बाह्यतम कक्ष में एक 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह एक अधातु है, ये एक धातु है, एक हलोजन है, एक उपधातु है। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, ये एक धातु है ना, क्योंकि इसमें 1 से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है, यानी कि त्याग करने की क्षमता होती है इसमें। धातु में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता होती है और उपधातु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, बस। और सबसे बाहरी ऑर्बिट में डैश की इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है? ऑप्शन ऑप्शन इसको इलेक्ट्रिक विन्यास करके ही पता चलेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, ए एस और बी आई। ए सोना का होता है और बी आई बिस्मत का होता है ना? एक कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस किस सूत्र द्वारा ज्ञात की जा सकती है? ऑप्शन ए 2n और 2n²। ऑप्शन सी, ये क्वेश्चन पहले भी मिला था हम लोग को, है ना? हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसेस सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या
क्या होती है, उसके बाहर उसका ऑक्टेट पूरा रहता है। ये जो जितने भी नोबल गैसेस हैं उनका ऑर्बिट पूरा रहेगा, इसका ऑक्टेट पूरा हुआ रहेगा, ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देगा ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। इसे नोबल गैसेस कहा जाता है। तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे हम लोग, है ना। सर्वाधिक स्तर पर अक्रिय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? अक्रिय गैस का बात किया है तो ऑप्शन डी अक्रिय गैस, वही जो क्वेश्चन पढ़े अभी हम लोग कि उसका ऑक्टेट पूरा रहता है, उसको क्या नोबल गैसेस भी कहा जाता है ना। और निम्न किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन विन्यास 285 है तो उस तत्व का नाम क्या है ना। तो 285 2 8 10 5 15 15 किसका होता है? फास्फोर। ऑप्शन ए फास्फोरस भी 15 होता है ना। तो ऑप्शन बी सल्फर क्लोरीन, सल्फर है 16 होता है, क्लोरीन Cl 17 होता है और मैग्नीशियम जी 12 होता है। तो फास्फोरस होगा यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन की वह अधिकतम संख्या जो बाह्यतम कक्षा में रह सकते हैं डैश। तो ऑप्शन ए 6, ऑप्शन 4, ऑप्शन सी 8 बाह्यतम कक्षा में, या ऑप्शन सी के साथ जाएंगे बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास 283 है? तो 2 8 10 और 3 13 13 क्या होता है? एल्युमिनियम एल्युमिनियम Al 13 होता है। ऑप्शन बी के साथ चल जाएंगे। डैश तत्व में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं होती है। ऑप्शन ए क्रिप्टन, ऑप्शन बी नियॉन, ऑप्शन सी जीनन और ऑप्शन डी आर्गन। तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, आर्गन होता है। धातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा या बाहरी सेल में डैश इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। धातु में इलेक्ट्रॉन क्या? ऑप्शन ऑप्शन बी होगा। तो ऑप्शन 5 6 7 8 है ना। निम्नलिखित तत्वों में से किनके कुल 3 कोषों के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, आर्गन, ए आर आर्गन। एक ऑक्सीजन परमाणु जिनके कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन 8, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 16, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे 6। इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 6 वाले तत्वों की पहचान करें। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी ब्रोमीन। ऑप्शन बी के साथ चल जाएंगे हम लोग, ऑक्सीजन के साथ। इनमें से कौन सा धातु इलेक्ट्रॉन विन्यास है? 283 एक धातु है ना। तो क्योंकि इसके त्याग करने की क्षमता है तो ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। ये क्या है? एक अधातु है। जैसे ऑप्शन डी 285 ये एक अधातु है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता है ना। और 56 देखो, नीचे दिए गए तत्वों में से डैश आकार के डैश डैश आकार में छोटे होते हैं। Na+, Mg2+, Al3+। इसमें से ये सभी विकल्प ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, है ना। सोडियम में माइनस होता है और मैग्नीशियम डोनेट करता है ना। तो क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम 3+ सी के साथ चले जाएंगे हम लोग। देखो, एक तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास 287 है तो उसका संयोजकता क्या हो सकती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन 8 क्या हो जाएगा? ऑप्शन ऑप्शन इलेक्ट्रिक विन्यास क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1। किसी तत्व का इलेक्ट्रिक विन्यास 285 है तो उसके प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? तो इसके प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे, आपको पता ही है। तो ऑप्शन बी के साथ चला जाएंगे 15, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने उसके प्रोटॉन भी होंगे, है ना। तो उसके प्रोटॉन की संख्या 15 होता है। उन उन 3 तत्वों को नामित करें जिसके बाहरी सेल में केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन बी के साथ चले जाएंगे, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के साथ चले जाएंगे। एल्युमिनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन के बाहरी वितरण कौन सा सही है? एल्युमिनियम 13 283 होगा, है ना। ऑप्शन बी के साथ चल जाएंगे हम लोग। एक तत्व के आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है। हीलियम का बात कर रहा है ना। और उसमें नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है तो परमाणु संख्या क्या होगा? 196 होगा, क्योंकि जितना नहीं, इसके 102 होगा। क्या इसका ऑप्शन बी के साथ चले जाएंगे हम लोग, है ना। परमाणु क्रमांक को किस अक्षर के द्वारा निरूपित किया जाता है? परमाणु संख्या, है ना। और परमाणु संख्या को जेड द्वारा सूचित किया जाता है। ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। परमाणु क्रमांक को किसी तत्व के परमाणु संख्या को निश्चित किया जाता है उसके अणु के इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, उन तत्वों के प्रोटॉन की न्यूट्रॉन की संख्या पर, उन तत्वों की संयोजकता पर,
उनके अणु के प्रोटॉन की संख्या पर, उनके अणु के प्रोटॉन की संख्या पर क्या होता है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास 284 है, तत्वों का नाम क्या होगा। पोटेशियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, सोडियम। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे सिलिकॉन। एक तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास 288 18 19 है, 19 है मतलब 2881। उस तत्व का नाम बताइए, है ना। पोटेशियम क्या 19, ये ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, है ना। नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा। ऑप्शन सी के साथ जाएंगे हम लोग, है ना। 7 होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन और परमाणु संख्या दोनों के समान होते हैं, तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। मुझे आशा है कि आप लोग ये पूरा वीडियो देख चुके होंगे, और आप इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने से चेक करिए कि मेरा कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। और यकीन मानिए इससे ग्रुप डी से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ग्रुप डी में जितना क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, सारे क्वेश्चन का ये कलेक्ट है। और अगर दिल से इसको एक बार रिवीजन कर लेंगे और एग्जाम में जाएंगे, तो आपका साइंस का इस टॉपिक से या इस चैप्टर, पर्टिकुलर चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से मेहनत कीजिए, अच्छा से तैयारी कीजिए। थैंक यू, है ना। बाय।